हेलो दोस्तों, मैं विशाल कसेर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश और काल के अंदर जब जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा, तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। जैसे, इस दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें से एक है बौद्ध धर्म। और आज हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया अथवा महादेवी था, जो कि कोलिया वंश की थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध थे, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी, जो कि प्रसन्न मुद्रा में थे। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया। इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी वह बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध उरुवेला से सारनाथ गए, जहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा अर्थात पाली भाषा में दिया। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तथा वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयीन, अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्वी एवं मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उपाली, कश्यप और सरिपुत्र। आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की प्रथम शिष्या थी प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ भोजन सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्प, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथाद्वीप भेजा गया तथा यहीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म में कुछ संगीतियाँ हुआ करती थी। इन संगीतियों का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ऐसे ही एक समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान
हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग निम्न मार्गी तथा रूढ़िवादी थे। ये लोग परिवर्तन स्वीकार नहीं करते थे। ये लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे तथा इनके उपदेशों का कठोरता से पालन भी करते थे। महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। इस संप्रदाय के लोग उत्कृष्ट मार्गी के तथा उदारवादी थे। ये लोग परिवर्तन को स्वीकार करते थे। इसमें मूर्ति पूजा का विधान नहीं था। ये लोग बुद्ध को देवता मानते थे तथा बुद्ध के उपदेशों का कठोरता से पालन नहीं करते थे। वज्रयान। 7वीं से 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाना जिससे इस धर्म का प्रसार होता गया। सामाजिक समानता का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत किया गया। इनका उपदेश पाली भाषा में होता था जिससे लोगों को समझने में आसानी होती थी। इस धर्म में पशु बलि की निंदा की गई है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध धर्म में भ्रष्टाचार का प्रवेश होने से इसका पतन प्रारंभ हो गया। पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत भाषा को अपनाना एक अहम कारण बन गया। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। हर्ष के शासनकाल के बाद बौद्ध धर्म को शासकों का समर्थन नहीं मिला जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन होना प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों ये थी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।